दरअसल ये मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते जॉब लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे। तभी लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। उसी दौरान रेलवे में भर्ती घोटाला हुआ था। सीबीआई ने इसी मामले में जांच के बाद पिछले दिनों लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव, हेमा यादव और कुछ ऐसे उम्मीदवारों पर केस दर्ज किया है जिन्हें प्लॉट या प्रॉपर्टी के बदले जॉब दी गई। इसी को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय शंकर यादव का बयान सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि उन्होंने क्या कहा। हर एक चीज़ महंगा हो गया है, लेकिन उस पे बीजेपी बात नहीं करेगी। वो बात करेगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हनुमान चालीसा तो राम चालीसा, इस पर बात करेंगे। इसका मेन एक ही कारण है, जो 2024 में हम हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा से ध्यान को भटकाकर और एक नया एजेंडा तैयार करे और उस पर मैं अपना सरकार बना सकूं। बीजेपी तो वही काम ही कर रहा है। अगर गिनाने को कहे तो आज तक इस विश्व के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना था जो झूठे वादे का अंबार लगा दिया है। आप जहां भी जाइए उनके भाषण को सुनिए। हमारे बिहार आए थे मोदी जी, आरा में, तो बोले जो 50 करोड़ दूँ, 50,000 करोड़ दूँ कि 60,000 करोड़ दूँ कि 70,000 करोड़ दूँ कि 1 लाख करोड़ दूँ, चलो 1.25 लाख करोड़ जो है सो दिया। वो मैं आशा करता हूँ जो प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के लोगों से वादा किया था, जो मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूँ तो और जो वादा किए तो किए, हमारे नौजवान को ठगने का काम नहीं करे, क्योंकि उन्होंने ही वादा किया था जो जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष दूंगा। कम से कम उन वादों को मोदी जी से मेरा आग्रह है जो उनको पूरा करे और अपने कहे जो आपने जो कहे थे उस वादा को पूरा करने का काम करे। मेरा यही सुझाव है और मांग भी है। और नया एजेंडा ख़त्म करके देश हित में, देश के मुद्दों पर अगर नेता बात करते हैं तो वो आम जनों को भी अच्छा लगता है और हमारे राजनीतिक व्यक्ति को भी काम करने में अच्छा लगता है। देश को इस मूड में नहीं ले जाए जो आने वाला भविष्य का जो बच्चा है वो हम लोगों से पूछे जो जब देश में ऐसा हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे। जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह का रोल है अभी बीजेपी का? बीजेपी अभी जो है सो इतना महंगाई है। आपको जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बोले थे जो मित्रों हिंदुस्तान का रुपया इतना पतला कैसे हो सकता है जब मेगान का रुपया नहीं गिर सकता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर सकता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर सकता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिर सकता, तो हिंदुस्तान का रुपया इतना पतला कैसे हो सकता है। लेकिन आज देखिए हमारे रुपया का वैल्यू उस समय तो थोड़ा फिसला था, लेकिन अभी 30% से ऊपर फिसल गया। लेकिन उस पर बीजेपी नहीं बोलेंगे। अभी वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, उस पर वो नहीं बोलेंगे। महंगाई पर नहीं बोलेंगे। बैंकों का जो शेयर था उसको बेच दिया गया,
रेलवे को का शेयर बेच दिया गया, हवाई जहाज हो, BSNL हो, LIC हो, माने हिंदुस्तान का जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं उसको बेच दिया गया। और मोदी जी बोलते थे जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा। महंगाई चरम पर है, आप हर एक चीज़ को उठा लीजिए, हर एक चीज़ महंगा हो गया है, लेकिन उस पे बीजेपी बात नहीं करेगी। वो बात करेगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हनुमान चालीसा तो राम चालीसा, इस पर बात करेंगे। इसका मेन एक ही कारण है जो 2024 में हम हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा से ध्यान को भटका कर और एक नया एजेंडा तैयार करे और उस पर मैं अपना सरकार बना सकूं। बीजेपी तो वही काम ही कर रहा है। अगर गिनाने को कहे तो आज तक इस विश्व के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना था जो झूठे वादे का अंबार लगा दिया है। आप जहां भी बड़े क्या कहते हैं जो भूमिका में थे और संगठन को मजबूत कर रहे थे, हमारे दरभंगा में तो प्रॉपर वो बहुत ही काम किए हैं और उनको डिस्टर्ब किया गया है तो असर तो पड़ेगा ही। नौकरी के नाम पर जमीन लेते थे भोला यादव और सभी को कहते थे जो हम नौकरी दिलाएंगे, लेकिन उनके घर से जमीन का पेपर भी बरामद हुआ। क्या है पूरा? नहीं, ये सब गलत बात है। भोला यादव जो हमारे पूर्व विधायक हैं वो संघर्ष से निकला हुआ नेता है और गरीब गुरबा का वो नेता है। वो गरीबी जीवन व्यतीत करके अपने परिश्रम के बल पे इतना आगे बढ़े हैं और वैसे ईमानदार व्यक्ति को कहीं से भी दाग लगाना ये बहुत ही बीजेपी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। क्या नाम? और मिलने को तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। भोला यादव जी साफ सुथरा व्यक्ति हैं। मेरा नाम उदय शंकर यादव। अब आरजेडी का रणनीति इस प्रक्रिया से क्या रहेगा? हम लोग देख रहे हैं, अब उनको रिमांड पर लिया गया है और क्या आता है उसके बाद इस पर स्टैंड होगा आरजेडी का।